मेरे भाई को मारने वाला का इंसाफ चाहिए सर। हॉस्पिटल में सर डेथ कर दिया, लाश नहीं दे रहा है सर। आपका थाने वाले से हमको कोई मदद नहीं मिला सर, थाने वाले से कोई मदद नहीं मिला। हम आए तो यहाँ देखे कि टायर रोड जला कर रोड जाम किया, पूछिए रहे हैं, पूछने के क्रम में हमारे गाड़ी का शीशा मार कर फोड़ दिया। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर दुर्गा मंदिर के पास सिमरा निहालपुर गांव के रहने वाले लोगों ने आगजनी कर घंटों सड़क जाम किया। बता दें कि यह सड़क जाम सिमरा निहालपुर के रहने वाले भोला राम के लिए किया गया, जो विगत कई दिनों से अपने घर से लापता है। तो वहीं इसके भाई धीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका भाई भोला राम 8 फरवरी को ही घर से काम करने के लिए निकला था। यह काम नाका नंबर 2 के पास CNC कॉफ़ी शॉप में करता था, लेकिन वह 8 फरवरी को जब घर से निकला तो वह कॉफ़ी शॉप नहीं पहुंचा और वह वहां से लापता हो गया। जिसके बाद भोला राम के भाई के द्वारा मब्बी थाने में आवेदन दिया गया, लेकिन मब्बी थाने के द्वारा आवेदन लेने के पश्चात भी जांच पड़ताल नहीं की गई। फिर भी परिजनों के द्वारा लगातार उसकी खोजबीन की जा रही थी, लेकिन वह नहीं मिल पाया। तो वहीं 28 फरवरी को उसे सूचना मिली कि उसका भाई DMCH के ट्रामा सेंटर में भर्ती है, जहां वह अपने भाई को देखने गया, जिसकी स्थिति काफ़ी खराब थी। बता दें कि भोला राम के दोनों हाथ एवं एक पांव कटे हुए थे, जिसके बाद परिजन बदहवास हो गए और मब्बी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाने लगे। तो वहीं शनिवार को उसकी मृत्यु होने के बाद सिमरा निहालपुर के रहने वाले लोगों में काफ़ी आक्रोश पनप पड़ा। इसी आक्रोश का नतीजा रहा कि शनिवार को दिन के 12:30-1 बजे के आसपास लोगों ने सड़क जाम कर दिया और आगजनी की। तो वहीं इसकी सूचना डायल 112 को दी गई, जो मौके पर पहुंची। डायल 112 की पुलिस जाम करने वाले लोगों को समझाने बुझाने लगी, लेकिन ये लोग उनकी एक भी बात न सुनी और उन्हें वहां से जाने को कह दिया। जब वे जा रहे थे तभी पीछे से किसी के द्वारा उनके गाड़ी पर हमला कर दिया गया। डायल 112 की गाड़ी का शीशा फूट गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाना, कोतवाली थाना, मब्बी थाना भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाई, लेकिन लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे और अपना प्रदर्शन करने को लेकर उतारू थे। तो वहीं घंटों प्रदर्शन करने के बाद सिटी SP मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर रास्ते को चालू करवाया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं डायल 112 की पुलिस एवं मृतक के भाई और सिटी SP मीडिया को। हमारे पर इवेंट आया कि आजमनगर में लड़का के मरले है लोग, से आइए देखिए। हम आए तो यहाँ देखे कि टायर रोड जला कर रोड जाम किया, पूछिए रहे हैं, पूछने के क्रम में हमारे गाड़ी का शीशा मार कर फोड़ दिया। आप कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए हैं? यूनिवर्सिटी थाना से आए हैं। आजमनगर की घटना 112 डायल है। हाँ 112 है। शीशा फोड़ दिया आप ही सर? कौन 8 तारीख से? 8 फरवरी से 8 फरवरी से मब्बी थाना में 2 तारीख को आवेदन दिए थे सर, कोई कुछ नहीं किया। मब्बी थाना हम लोग को हेल्प नहीं किया। कैफे शॉप में जो है 2 नाका पर काम करता था, टाइम पर गया था काम करने के लिए। वो हम खोजबीन किए 2 CR में 10 तारीख को मब्बी थाना को आवेदन दिए। SP ऑफिस में 21 तारीख के फोन आया हमको विरोधी का कि आपका भाई मेरे अंदर में 15,000 रुपया ऑनलाइन मारिए। 21 फरवरी को 21 को 21,000 रुपया 15,000 रुपया जो है आप ऑनलाइन मारिए। 40,000 रुपया कैश लेके आइए। आपको कहाँ लेके आइए? सिल्लीगोरी। मब्बी थाना कोई खबर दिए, मब्बी थाना हमको कहा कि सिल्लीगोरी आप अकेले चले जाइए। उसके बाद भी गए और सिल्लीगोरी जाने के लिए SP ऑफिस में भी जो 23 तारीख के हम आवेदन दिए। SP ऑफिस से भी कोई खबर हम लोगों को नहीं मिला। प्रशासन यदि खोजबीन करता तो मेरा भाई के ये हालत नहीं होता सर। हम लोगों को अति चाहिए सर, इंसाफ चाहिए मेरा भाई का। आपका भाई कहाँ मिला है? मेरा भाई बेटा के उस पार पटरी के पास मिला। पटरी पे मिला। किस स्थिति में मिला? गंभीर स्थिति में सर, गंभीर स्थिति में। पैर हाथ पूरे काट के फेंक दिया हुआ है सर मेरे भाई का। अब क्या हुआ? अब क्या होगा सर? आप लोग इंसाफ दिलाइए मेरा भाई के। मुस्लिम को मेरा भाई है सर। आप लोग भोला कुमार पैसा का मांग कौन कर रहा था? पैसा की मांग
कर रहा था पैसा मांगा था उसका मुझे 5,000 रुपया भेजे सर, मेरे पास उसका नाम है, नंबर है। थाना में आवेदन दिए थे? थाना में आवेदन दिए हुए थे सर, एसपी ऑफिस में दिए हुए सर, लिख के बताना सर। आपका ये थाने वाले से हमको कोई मदद नहीं मिला सर, थाने वाले से कोई मदद नहीं मिला। रंजीत कुमार जो है एक लड़का आजमनगर का है, वो बोला कि आपका भाई को मुजफ्फरपुर में हम मुजफ्फरपुर बस में देखे। उसके बाद जो हम उसको बोले कि मेरा भाई मुजफ्फरपुर वाला बस में गया, थाना वाला की सारा इन्फॉर्मेशन दिया, थाना वाला कुछ इंक्वायरी नहीं किया। अभी आपका भाई जो है सो हॉस्पिटल में ही है? हॉस्पिटल में सर डेथ कर दिया, लाश नहीं दे रहा है सर। कौन नहीं दे रहा है? पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कौन नहीं लाने दे रहा है? लाश दे रहा है, देखिए दे रहा है सर। कौन नहीं दे रहा है लाश? डॉक्टर नहीं दे रहा है सर। क्या कह रहा है? आप लोग क्या मांगे? डॉक्टर क्या बोल रहा है? पैसा काहे मांगेगा? सरकारी है ना, डॉक्टर पैसा काहे मांगेगा? हमको इंसाफ चाहिए। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? सरकार पैसा मांगेगा, भाई को मार दिया सर, क्या करेंगे? इंसाफ चाहिए, मेरे भाई को मारने वाला का इंसाफ चाहिए सर। पिताजी का क्या नाम है? जगदेव राम, और आजमनगर घर सिमरा हुआ, चतरिया हुआ सर। आप भाई है ना? जी भाई। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार। मोदी थाना क्षेत्र के लड़का लापता था, उसको पर्जन लगता है कि आप सही बताते हैं। उसको पर्जन 10 तारीख को थाना में आवेदन दिए थे। 26 तारीख को रेलवे तट पर एक लड़का का पता हुआ मिला था, जिसका इलाज बेटा थाना प्रभारी करा रहा था यहाँ। आज उसकी मृत्यु हो गई इलाज के क्रम में। तो जो लड़का गुमशुदा था उसके पर्जन बोल रहे हैं कि वही लड़का है, उन्होंने पहचान किया है। तो लोगों का आक्रोश है कि मोदी थाना में प्रॉपर कार्रवाई नहीं किया। हम पूरे मामले को देख रहे हैं, जिसकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी और उस केस में भी प्रॉपर कार्रवाई। सर, परिजनों का आरोप है कि थाना जानबूझ के हमारे मामला को ज़्यादा हमने बताया आपसे बोला कि जिनकी भी गलती होगी उस पर कार्रवाई होगी, प्रॉपर कार्रवाई होगी। जी धन्यवाद। फिर हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे, मालूम होगा पहचान करके, और ये पूरी प्रक्रिया में कर देंगे। तो मामला